दोस्तों, राजस्थान के अंदर ओबीसी, एससी, एसटी के लिए जाति प्रमाण पत्र जो बनते थे अब तक, उनके लिए एक ऑफलाइन आवेदन होता था, आवेदन फॉर्म होता था और वो फॉर्म भरना पड़ता था। उसके साथ डॉक्यूमेंट लगाने पड़ते थे और उसके बाद उसको ई-मित्र के द्वारा ऑनलाइन करना पड़ता था, तब जाके हमारा जाति प्रमाण पत्र बनता था। ठीक है, तो प्रोसेस तो सेम अभी भी वही है। इसके लिए पहले हमें एक ऑफलाइन आवेदन लेना पड़ेगा, आवेदन फॉर्म, उसे भरना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे, उसके बाद उसे ई-मित्र के द्वारा ऑनलाइन करवाना पड़ेगा। लेकिन जो आवेदन फॉर्म है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। वो फॉर्म आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल से और आप उसको कैसे भर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगी, वो सारी की सारी प्रोसेस आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो पहली बात तो ये रहा ये फॉर्म, मैं आपको बाद में आराम से दिखा दूंगा। तो ये फॉर्म है, ठीक है, 3 पन्नों का फॉर्म है और कैसे कैसे भरना है वो भी आपको बताऊंगा। और इसमें चेंज क्या हुई है पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला चेंज तो ये है कि पहले जो है जाति प्रमाण पत्र में जो पटवारी की रिपोर्ट है वो अनिवार्य होती थी। हर मतलब एससी, एसटी, ओबीसी या जनरल कोई भी जाति प्रमाण पत्र हो, उसके लिए जाति प्रमाण पत्र के जो ऑफलाइन फॉर्म है उस पर पटवारी के साइन करवाने अनिवार्य थे। लेकिन अभी वो अनिवार्यता हटा दी गई है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। एक ही शर्त है कि अगर आपके पास ज़मीन है आपके पापा के नाम से, आपके दादा के नाम से, तो आपको इस फॉर्म पर पटवारी के साइन करवाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ज़मीन चाहे किसी के भी नाम से हो, आपके नाम से हो, आपके पिता के नाम से हो या आपके दादा या दादी के नाम से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके पास बस ज़मीन होनी चाहिए। उस ज़मीन की जमाबंदी की कॉपी आपको इस फॉर्म के साथ लगानी है। तो आपको यहाँ पर जो है पटवारी के साइन नहीं करवाने पड़ेंगे। हालांकि जो 2 उत्तरदायी व्यक्ति हैं, दो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके साइन आपको करवाने पड़ेंगे अभी भी। लेकिन यहाँ पर जो पटवारी है उसके साइन नहीं करवाने हैं अगर आपके पास ज़मीन है। ठीक है, और जब आप ई-मित्र के द्वारा फॉर्म ऑनलाइन करवाएंगे आप, तो वहाँ पर जो है जमाबंदी के जो खसरा नंबर है उसकी डिटेल ऑनलाइन ही चढ़ेगी। ठीक है, और आपको जो है वो वेरीफाई हो जाएगा कि आपकी जो कास्ट है वो वेरीफाई हो जाएगी। अभी देखिए, अगर आपके पास ज़मीन नहीं है, आपके परिवार में किसी के पास नहीं है, मतलब आपके पापा, दादा दादी किसी के भी नाम से नहीं है ज़मीन, तो आपको यहाँ पर जो है पटवारी के साइन करवाने पड़ेंगे। तो समझ गए, छोटी सी बात है। बस ये फॉर्म का थोड़ा लेआउट चेंज हुआ है, कैसे भरना है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। और जो साइन वगैरह हैं वो 2 उत्तरदायी व्यक्ति यानी सरकारी कर्मचारी के तो करवाने ही करवाने हैं, लेकिन जो पटवारी है उसके साइन आपको तभी करवाने हैं जब आपके पास ज़मीन नहीं है। अगर आपके पास ज़मीन है तो आप जमाबंदी की कॉपी लगा दें, आपको जो है पटवारी के साइन करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो है आपको बता देता हूं कि आप किस प्रकार से इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस फॉर्म को कैसे भरना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करना है। गूगल में आपको सर्च करना है ई-मित्र डाउनलोड लिख के आपको सर्च करना है। उसके बाद ये जो पहली वेबसाइट है आपको इसको ओपन कर लेना है। अभी आपको क्रोम ब्राउज़र के अंदर जो साइड का डेस्कटॉप मोड है वो इनेबल करना है। तो इसके लिए आपको जो है ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करना है एक बार। उसके बाद यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप साइड, इसके सामने जो बॉक्स है इस पर आपको एक बार टिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो वेबसाइट है ये ठीक उसी प्रकार से ओपन हो जाएगी जिस प्रकार से कंप्यूटर में ओपन होती है। तो यहाँ पर इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। ओके, अभी देखिए यहाँ पर जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा, आगे पीछे हो रखा है सब कुछ। तो यहाँ पर ये देखिए एक तीर का निशान है ये, ठीक है। तो आपको इस तीर के निशान पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये साइड में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक सर्च बॉक्स है, आपको इस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर ओबीसी लिखना है, क्योंकि हम ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड कर रहे हैं। अगर आप एससी या एसटी का कर रहे हैं तो यहाँ पर एससी या एसटी लिखें। और उसके बाद यहाँ पर देखिए फॉर्म आ चुके हैं। यहाँ पर 2 फॉर्म है, एक तो है अन्य पिछड़ी जाति प्रमाण पत्र राजस्थान राज्य हेतु और नीचे है केंद्र हेतु। तो अगर आप राजस्थान राज्य के लिए जो जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं और उसका आवेदन पत्र डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये वाला आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पर देखिए ये डाउनलोड का बटन है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो प्रमाण पत्र ये आवेदन फॉर्म है इसकी PDF आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। इसका प्रिंट आउट निकाल के आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये देखिए सेम वही का वही फॉर्म है, ठीक है। तो आपको ये डाउनलोड कर लेना है इस प्रकार से। चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देख सकते हैं कि केंद्र और राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप है ये, और एनेक्सर B है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आवेदक के परिवार के मुख्य के जन आधार संख्या है। तो यहाँ पर आपको अपने जन आधार
कार्ड के नंबर लिखने पड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको अपनी एक फ़ोटो चिपका लेनी है। यहाँ पर एक फ़ोटो चिपका लें। आप जिसका भी जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं, बच्चा हो, बूढ़ा हो, शादीशुदा महिला हो, जो भी हो, आप उसका यहाँ पर जो है फ़ोटो चिपका लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है उसके जन आधार कार्ड के नंबर आपको लिखने हैं। अभी देखिए राजस्थान में जो है नया नियम लागू कर दिया गया है। अगर आप जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं तो आपके पास जन आधार कार्ड होना जरूरी है। अगर आपके पास जन आधार कार्ड नहीं है तो आप ना तो जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं, ना ही मूल निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो आपको सबसे पहले अपना जन आधार कार्ड बनवा लेना है। अगर नहीं है तो जल्दी से बनवा लीजिए, और अगर है तो आप उसके नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। और अगर जन आधार कार्ड नहीं है, आपने सिर्फ अप्लाई किया है, तो जो रसीद संख्या है आप वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए आवेदक का पूरा नाम, यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम डालना है। जन्म तिथि, यहाँ पर आप अपनी जन्म तिथि डाल दीजिए, जैसे कि पहले दिन, उसके बाद महीना, उसके बाद साल। निवास का पूर्ण पता, यहाँ पर आपको अपना पूरा एड्रेस डालना है, ठीक है। वर्तमान पता यहाँ पर लिख दीजिए। स्थायी पता में भी आप जो यहाँ पर ये डबल कोट कर सकते हैं, अलग से आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपका स्थायी पता और वर्तमान पता अलग अलग है तो आप अलग अलग यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे क्या है, क्या आप राजस्थान क्या आप आपका परिवार राजस्थान के मूल निवासी है, तो यहाँ पर हाँ हम हैं, ठीक है। यदि नहीं तो आवेदक का मूल राज्य, जिला, तहसील और पता। अगर आप राजस्थान के मूल निवासी नहीं है तो ये आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आपको इसको खाली छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर आपको सिर्फ हाँ पे जो है टिक कर देना है। अभी देखिए आवेदक का धर्म, यहाँ पर आपको धर्म में हिंदू लिखना है या मुस्लिम, जो भी आपका धर्म है वो आप लिख सकते हैं। जाति, अभी जाति में आपको क्या करना है, हम जो है ओबीसी जाति प्रमाण पत्र का फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो है ओबीसी लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओबीसी लिख दीजिए। उसके बाद उपजाति, उपजाति में आपकी जो भी उपजाति है, जैसे कि जाट, प्रजापति, स्वामी, जो भी आपकी उपजाति है, ठीक है, जो आपकी जात है वो आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपनी जात लिखनी है। उपजीविका वर्ग, इसको आप खाली छोड़ सकते हैं, इसको खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद है आवेदन केंद्र की, जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आवेदन कर रहे हैं वो केंद्र के लिए कर रहे हैं। आप केंद्र का अपना जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं या राज्य का, वो आपको यहाँ पर टिक करना है। हम यहाँ पर राज्य का बनाएंगे, सबसे पहले राज्य का ये बनता है। राज्य का बनने के बाद हम यहाँ पर केंद्र का बना सकते हैं, तो यहाँ पर हम राज्य सिलेक्ट करेंगे। अगर आप केंद्र का बना रहे हैं तो आप केंद्र को सिलेक्ट कर सकते हैं। जाति का क्रम संख्या, आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। फॉर्म जब ऑनलाइन करते हैं जाति प्रमाण पत्र का, तब ये संख्या पूछी जाती है, तो वहां पर आप लिस्ट में से देख सकते हैं। जब आप फॉर्म ऑनलाइन करेंगे तो आपको लिस्ट में मिल जाएगा, तो जितनी यहाँ पर क्रमांक संख्या हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बाकी ये जरूरी नहीं है, आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। आवेदक के पिता का नाम, यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है। आवेदक के माता का नाम, यहाँ पर माताजी का नाम लिखें। आवेदक नहीं, माता पिता का नाम ज्ञात नहीं होने की स्थिति में संरक्षक का नाम, अगर माता पिता दोनों नहीं है तो कोई गार्जियन हो तो आप उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। आवेदक के पति का नाम, अगर आप शादीशुदा महिला है तो अपने पति का यहाँ नाम आपको लिखना है, और अगर नहीं तो आपको यहाँ पर इस तरह से लाइन डाल देनी है, ठीक है। माता पिता पति की परिस्थिति, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। अगला पेज हम निकालेंगे, ये 2 नंबर पेज है। तो अभी देखिए आपके माता पिता या पति कौन सा कार्य करते हैं, क्या काम करते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं, कोई बड़ा बिजनेस करते हैं, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है। और अगर आपके माता पिता कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं करते, नहीं आपका कोई बिजनेस है, तो आपको इनमें कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपली यहाँ पर जो है इस तरह से लाइन डाल देनी है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी संवैधानिक पद पे नहीं है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार में कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उदाहरणतः यहाँ पर ना ही है, जो है कोई बाहर बिजनेस करते हैं बड़ा, तो इसको भी हम खाली छोड़ेंगे। अगला पेज हम निकालेंगे, तो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर में कार्य करते हैं, तो यहाँ पर भी हम कैंसिल करेंगे, ठीक है। पैरामिलिट्री में भी नहीं है। व्यवसाय को छोड़कर इसको भी हम खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद अगर आप कृषि से संबंधित यहाँ पर डिटेल डालना चाहें तो डाल सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो है अगर आप ना डालें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर इसको जो है लाइन खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अगला पेज यहाँ पर निकालते हैं। 3 हो गए, ये चौथा पेज है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है वो देख लेते हैं। यहाँ पर जो है आप अगर फसल की जानकारी यहाँ पर देनी चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो इस पर भी यहाँ पर आप लाइन खींच सकते हैं। यहाँ पर भी हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको जो है देखिए समस्त स्रोतों से कुटुंब की आय, आपकी आय कितनी है, यहाँ पर आय आपको भरनी है। 1,80,000, 70,000, 1.5 लाख, जो भी आपकी आय है आप यहाँ पर जो है लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आय हम भर देते हैं। उसके बाद क्या आप आयकर दाता हैं, हम टैक्स नहीं देते तो हम ना करेंगे, इस पर भी आपको नहीं करना है।
अभी यहाँ पर जो है आपको अपने गांव का नाम लिख देना है, स्थान का नाम, और यहाँ पर दिनांक आपको दर्ज कर देनी है। यहाँ पर जो है आवेदक जो है उसके खुद के आपको यहाँ पर हस्ताक्षर करवाने पड़ेंगे। आवेदक जो भी हो, छोटा बच्चा भी है तो आपको उसके साइन करवाने हैं। अगर बच्चा बहुत छोटा है, उस जो है साइन करना जानता है नहीं, तो उसके जो माता पिता है उनमें से कोई भी एक यहाँ पर साइन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो है हम अगला पेज यहाँ पर निकालें तो ये जो फॉर्म है, सॉरी अगला पेज है, ये कैसे भरना है वो देख लेते हैं। आपको इस फॉर्म में कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ये जो है 2 गवाह के द्वारा भरा जाएगा ये फॉर्म। यहाँ से यहाँ पर पहला गवाह अपनी डिटेल भरेगा और आपकी डिटेल भरेगा, और यहाँ पर दूसरा गवाह भरेगा और यहाँ पर वो साइन करेगा। तो आपको यहाँ पर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। नीचे देखिए ये शपथ पत्र है, ये आपको भरना पड़ेगा। अगर आप 18 साल के हैं, 18 साल या 18 साल से अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो ये आपको अपने नाम से भरना है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पर अपने पिता का नाम लिखें, यहाँ पर आपके गांव का नाम, यहाँ पर अपने ग्राम पंचायत का नाम, यहाँ पर तहसील और यहाँ पर जिला लिखना है, और यहाँ पर आपको अपनी जाति भरनी है, जैसे प्रजापति, जाट, जो भी आपकी जाति है। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है, जिसका आप ये जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं, अगर उसकी उम्र 18 साल से कम है तो ये जो शपथ पत्र है ये जो आवेदक के माता या पिता के नाम से भरा जाएगा। तो ये यहाँ पर जो है अगर मान लीजिए 18 साल से कम हो आपकी उम्र, तो यहाँ पर आपके पिता का नाम, यहाँ पर आपके दादाजी का नाम, यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पर जात, और यहाँ पर देखिएगा उनके हस्ताक्षर होंगे। अगर आपके 18 साल से ज़्यादा है आपकी उम्र तो आप यहाँ पर साइन कीजिएगा, आपके नाम से ये भरा जाएगा। और अगर आपके 18 साल से कम है उम्र तो आपके पिताजी के नाम से भरा जाएगा, ये माताजी के नाम से, या कोई किसी के भी नाम से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जिसके नाम से यहाँ पर भरा जाएगा उसी के यहाँ पर साइन होंगे। नीचे देखिए यहाँ पर पटवारी का काम है ये, तो आपको यहाँ पर पटवारी की रिपोर्ट करवानी पड़ेगी। बस इतना काम करना है इस फॉर्म में। हाँ, एक चीज़ और, ये जो फॉर्म का पहला पेज है, ठीक है, यहाँ पर जो आप फोटो चिपकाएंगे, इस फोटो के ऊपर जो 2 आप सरकारी कर्मचारी होंगे यहाँ पर साइन करवाएंगे, यहाँ पर, ठीक है। 2 टीचर के जब आप साइन करवाएंगे तो इन दोनों में से किसी भी एक के साइन यहाँ पर भी आपको करवाने पड़ेंगे। साइन और मोहर दोनों लगवाने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये इतना आपको करना है। अभी इसके साथ डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाने पड़ेंगे वो चलिए हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर पीछे मैंने डॉक्यूमेंट लिख रखे हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले तो आधार कार्ड आपके पास, जिसका भी आप जन्म प्रमाण पत्र, ये सॉरी जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं, आप उसकी आधार कार्ड की कॉपी साथ में लगाएं। अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप जन्म प्रमाण पत्र भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड, ये दोनों जरूरी, इन दोनों में से एक जरूरी है, ठीक है। उसके बाद राशन कार्ड, आपके पास राशन कार्ड होना भी जरूरी है, राशन कार्ड की कॉपी भी आपको लगानी पड़ेगी। उसके बाद मार्कशीट, 10th क्लास की मार्कशीट अगर आपके पास है, या किसी भी क्लास की अगर आपके पास मार्कशीट है तो आपको वो भी लगानी है। बाकी ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको ना लगाएं तब भी चलेगा, लेकिन अगर है तो आपको ये लगानी है। उसके बाद आता है जन आधार कार्ड, ये ज़रूरी है। जन आधार कार्ड, जन आधार कार्ड की कॉपी आपको लगानी है। अगर जन आधार कार्ड नहीं है ओरिजिनल, तो जो रसीद है आप उसकी भी कॉपी लगा सकते हैं, बाकी ये ज़रूरी है। इसके बाद आती है जमाबंदी। अगर आपकी खेत है आपके नाम, आपके माता पिता के नाम, आपके दादा दादी के नाम, आपके परिवार में किसी भी सदस्य के नाम अगर खेत है तो उस खेत की जमाबंदी की कॉपी आपको साथ में लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर 3 जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो है यहाँ पर आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड हो गया और जन आधार कार्ड। बाकी अगर मार्कशीट और जमाबंदी है उपलब्ध तो आपको वो भी लगानी पड़ेगी। एक चीज़ और, यहाँ पर अगर आप जमाबंदी लगाते हैं तो हो सकता क्या, अगर आप जमाबंदी लगाते हैं तो जमाबंदी में जिस व्यक्ति के नाम जमीन है आपको उसकी आधार कार्ड की कॉपी भी लगानी पड़ेगी। आधार कार्ड की या कोई भी उसकी एक बस आईडी की कॉपी आपको साथ में लगानी है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके दादाजी के नाम जमीन है तो जमाबंदी की कॉपी हो गई एक। इसके अलावा आपके दादाजी के नाम जमीन है, इसलिए आपके दादाजी की कोई भी एक आईडी की कॉपी आपको साथ में लगानी है, जैसे कि आधार कार्ड, पहचान पत्र, इनमें से किसी भी एक आईडी की कॉपी आपको लगानी है, ठीक है। इतने डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। ये आपको फॉर्म भरना है, रेडी हो गया। अभी बस आपको इसको ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन करने के बाद 2 से 3 दिन के बाद आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो इस फॉर्म को ई मित्र पर दे सकते हैं, वो इसको ऑनलाइन कर देगा, या आप खुद भी चाहें तो अपने मोबाइल से इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। एसएसओ आईडी में, सिटीजन ई मित्र आईडी की मदद से आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। अगले वीडियो में तो क्या, मैं 2-4 दिन के बाद जब भी टाइम मिलेगा तो मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा कि आप मोबाइल से कैसे इस जाति प्रमाण पत्र को ऑनलाइन कर सकते हैं। जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर एक बार चेक कर लें। अगर डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक हो तो आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही इस जाति प्रमाण पत्र के फॉर्म को ऑनलाइन भी कर सकते हैं।